हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू DUCS ट्यूटोरियल्स। लास्ट पार्ट में हमने देखा था डबल लिंक लिस्ट है क्या। आज हम उसके ऑपरेशंस कर रहे हैं। सबसे पहले हम कर रहे हैं इंसर्शन एट बिगनिंग। तो देखिए, इंसर्शन एट बिगनिंग में मैंने पहले एक फंक्शन बना लिया जिसमें मैं एक डेटा पास कर रहा हूँ। नोड P इज़ इक्वल टू न्यू नोड। मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया था कि ये लाइन लिखने से एक नया नोड बन जाएगा कुछ इस तरह, जिसमें दो पार्ट होंगे। ठीक है, एक नया नोड बन जाएगा। उस नोड को एक पॉइंटर पॉइंट कर रहा होगा, यानी कि P पॉइंटर इस नए नोड को पॉइंट कर रहा है। अब इस नए नोड में इसके डेटा में मैंने एक डेटा एंटर करवा दिया, मान लीजिए 5। इसके प्रीवियस को नल करवा दिया और इसके नेक्स्ट को भी नल करवा दिया। तो अभी तो हमने सिर्फ एक नोड बनाया है। अब उसका इंसर्शन करना है बिगिनिंग में। तो सबसे पहले मैंने इसको कहा कि मान लीजिए मेरा लिंक लिस्ट एम्प्टी है। मैंने बोला कि जो स्टार्ट है, मान लीजिए वो नल है। स्टार्ट नल होने का मतलब है कि उसके आगे कोई नोड ही नहीं है। अगर स्टार्ट नल है, इफ़ स्टार्ट इक्वल टू नल, तो मुझे लिस्ट को जोड़ना है। मैं क्या करूँगा, स्टार्ट इक्वल टू P। देखो इससे क्या होगा, स्टार्ट इक्वल टू P मतलब ये जो P है वो डायरेक्टली जाकर स्टार्ट से मिल जाएगा। ये मेरा लिंक लिस्ट जुड़ गया, सिंपल। और मान लीजिए ऐसा नहीं है तो एल्स पार्ट में आ जाते हैं। एल्स वाला पार्ट मैं इधर कर रहा हूँ। एल्स क्या कर, तो एल्स वाले पार्ट का मतलब है कि अगर लिस्ट प्रेजेंट है, पूरी लिंक लिस्ट है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक और पॉइंटर बनाएंगे। मान लीजिए पॉइंटर बनाया T, उसको स्टार्ट की वैल्यू दे देंगे। इससे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि एक पॉइंटर बना T जिसमें स्टार्ट की वैल्यू आ गई। मान लीजिए स्टार्ट में 1000 रखा है, इसका एड्रेस। ठीक, स्टार्ट की वैल्यू T में आने का मतलब है कि T इसको पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा कि मेरा जो P है, ये जो मेरा P है, कुछ इस तरह बना देते हैं यहाँ पे, नल 5 नल। देखिए, एक पॉइंटर बनाया जिसको मैंने स्टार्ट पर रख दिया। अब ये इसको पॉइंट कर रहा है। मैं क्या करूँगा, P का जो लिंक है, P का जो लिंक बोल देंगे, या P का यहाँ पे नेक्स्ट बोलेंगे हम, क्योंकि हमने नेक्स्ट लिया है उस पॉइंटर को। P का जो नेक्स्ट है उसको मैंने T पर रख दिया। मतलब P का जो नेक्स्ट है उसने इससे कनेक्शन जोड़ लिया। ठीक, और फिर हमने क्या किया, T का जो प्रीवियस है उसको मैंने P दे दिया। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने एक स्टार्ट पे एक T नाम का पॉइंटर बना लिया जिसको मैंने स्टार्ट की वैल्यू दे दी। तो T पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, ये जो P है, P का नेक्स्ट क्या होगा, ये P का नेक्स्ट जो है मैंने T के बराबर कर दिया, यानी कि P का कनेक्शन मैंने इससे जोड़ दिया। अभी मैंने क्या बताया था कि जो डबल लिंक लिस्ट होती है उसमें ये जो ये वाला प्रीवियस पॉइंटर होता है, ये पीछे वाली नोड को पॉइंट करता है। तो मैंने कहा T का प्रीवियस, यानी T का प्रीवियस क्या है, ये पार्ट, ये T है, इसका प्रीवियस P के बराबर, यानी अब ये जो है इसको पॉइंट करने लगे। तो ये डबल लिंक लिस्ट वाला पार्ट बन गया ना, ये इसको पॉइंट कर रहा है और ये पीछे इसको कर रहा है। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, स्टार्ट को P से जोड़ देंगे। अब स्टार्ट जो है वो इसको पॉइंट करने लगेगा और ये कनेक्शन गया। तो अब जो ये लिस्ट बन जाएगी वो कुछ ऐसी होगी
यहाँ पे होगा हमारा स्टार्ट, वो फिर नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा नोड वो आएगा ये P, उसके बाद फिर कंटिन्यू हो जाएगी आगे जो है लिस्ट। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या किया। हमने एक नोड बनाया जिसको P पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, उसमें डेटा रख दिया, उसके प्रीवियस और नेक्स्ट को नल कर दिया, जो हम हर इंसर्शन में करते हैं हमेशा। उसके बाद मैंने चेक किया क्या स्टार्ट नल है। अगर स्टार्ट नल है मतलब कि लिंक लिस्ट प्रेजेंट ही नहीं है, तो मैंने डायरेक्टली उसको जोड़ दिया, स्टार्ट इक्वल टू P, तो स्टार्ट जो है P से डायरेक्टली जुड़ गया। नहीं तो हमने क्या देखा कि लिस्ट प्रेजेंट है इसका मतलब, तो एक पॉइंटर लिया, उसको यहाँ पे रखा पहली नोड पे, पॉइंटर को पहली नोड पे रख दिया। अब मैंने क्या किया, ये जो P जो मैंने नया नोड बनाया था इसका नेक्स्ट यानी ये वाला पार्ट मैंने इससे जोड़ दिया, इस T से मतलब कि इस पहली नोड से ये जुड़ गया। ठीक है, पहला काम ये हो गया। अभी हमने डबल लिंक लिस्ट में देखा है कि कोई भी नोड आगे वाली नोड पीछे वाली नोड को भी तो पॉइंट करती है, तो ये जो T है ये भी तो पॉइंट करे इसको पीछे, तो T का जो प्रीवियस है ये पॉइंट करने लगेगा P को, तो ये भी कनेक्शन जुड़ गया। यानी कि जो T है अब ये पॉइंट कर रहा है इस P को इसके थ्रू। और फिर उसके बाद स्टार्ट जो है उसको तो हमें स्टार्टिंग में ही रखना है, तो स्टार्ट को हमने P के साथ लगा दिया। अभी देखते हैं डबल लिंक लिस्ट में इंसर्शन एट बिगनिंग देख रहे हैं हम लोग। तो देखिए ये पार्ट तो आपको पता है कि हम यहाँ पे एक नोड बना रहे हैं जिसमें एक डेटा है और एक प्रीवियस पॉइंटर, एक नेक्स्ट पॉइंटर और एक स्टार्ट पॉइंटर जो कि नल रखा है। तो इंसर्शन एट बिगिनिंग का जो यहाँ पर फंक्शन है वो यहाँ पर है, ये पूरा पार्ट इंसर्शन एट बिगिनिंग का है। अभी आप बाकी चीज़ों को इग्नोर करिए, बस जिस चीज़ को हाईलाइट किया गया है बस उतनी चीज़ देखना। तो यहाँ पे हमने एडिशन एट बिगिनिंग कर लिया और फिर हमने मेन फंक्शन के अंदर, ये रहा मेन फंक्शन, यहाँ पे हमने स्विच यूज़ किया है और इंसर्शन एट बिगिनिंग को देखिए 1 पर रखा था तो केस 1 में लगा दिया। यहाँ से इसको वर्क करवा रहे हैं, तो अब इसको रन करके देखते हैं। देखिए पहले लिस्ट देख लेते हैं डिस्प्ले कर एम्प्टी है अभी। ठीक है, तो इंसर्शन एट बिगिनिंग के लिए मैंने 1 यूज़ किया, वैल्यू रख दी मैंने 9। कंटिन्यू कर रहे हैं, फिर से कर रहे हैं इंसर्शन एट बिगिनिंग। देखिए पहले डिस्प्ले कर लेते हैं, लिंक लिस्ट क्या है 9, अभी 9 है इसमें। अभी मैं इंसर्शन एट बिगिनिंग करूँगा और 9 से पहले आ जाना चाहिए, मैंने 8 किया और यहाँ पे प्रिंट करके देख लेते हैं। देखिए 8 आ गया 9 से पहले, तो ये वर्क कर रहा है। Thank you friends for watching this video, and if you guys found this video helpful, then please do hit like button and also subscribe this channel to get more videos on computer science subjects. You can also drop your comments in the comment section below.